सो गाइज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि टेंजेंशियल और नॉर्मल होगा। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं और पैरेलल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस होता क्या है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अंडरगोज ए डिसकंटिन्यूटी व्हेन यू क्रॉस ए सरफेस हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक प्लेन है जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारा सिग्मा। ठीक है, और अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ डिसकंटिन्यूटी फेस करेगा जिसको कि हम बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द अमाउंट बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस एट सच ए बाउंड्री। ठीक है, तो उस बाउंड्री पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाउंड्री कंडीशंस के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केस लेते हैं। एक तो होता है हमारा नॉर्मल केस जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नॉर्मल है, और एक होता है टेंजेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है कि एक इनफाइनाइट प्लेन है जिसपे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो। कंसिडर एन इनफाइनाइट प्लेन कैरिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी रो। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द प्लेन देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन क्या होगा या और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर वायर इनफाइनाइट सर्कुलर वायर क्या होगा। ठीक है, तो ये आप अगर इसमें कंफ्यूजन है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन, यहाँ पे दो तरीके की फील्ड होगी। एक हो गया ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो हमने अप्लाई किया है इस प्लेन पे, और इसके प्लेन पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि एबव होगा और बिलो होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे चार्ज है, सरफेस चार्ज है हमारा सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एबव इधर होगा और बिलो इधर होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा रीजन 1 है। इस प्लेन के जस्ट ऊपर का जो रीजन है वो रीजन 1 है और ये नीचे का जो रीजन है वो रीजन 2 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बिलो क्या हो जाएगा, माइनस एन कैप डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये एन कैप डायरेक्शन ले रही हूँ एवब, तो ये हो जाएगा बिलो जो है माइनस एन कैप डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई एवब क्या हो जाएगा, ई एन कैप हो जाएगा। ठीक है, एन कैप जो है वो एवब का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ई का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही देखिए यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमें मिलेंगे इस प्लेन के वजह से। ठीक है, वो क्या होगी, एक होगी हमारा नॉर्मल और एक होगी टेंजेंशियल। ठीक है, नॉर्मल क्या होगी, ये प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी आपका, और टेंजेंशियल क्या होगी, वो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये जो प्लेन है उसके पैरेलल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे कुछ डिसकंटिन्यूटी फेस करेंगे। सो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेन जो कि ये नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है एवब में, और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है बिलो में। ठीक है, तो जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो डिसकंटिन्यूटी फेस करेगा, और टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंशियल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट आर कॉन्टिन्यूअस बिकॉज इनफाइनाइट प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो इनफाइनाइट प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड above the plane by amount sigma upon 2 epsilon naught। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका डिसकंटिन्यूटी फेस करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट above। ठीक है, एंड अपोज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द प्लेन बाय अमाउंट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अपोज किया जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अमाउंट से। ठीक है, इन नॉर्मल डायरेक्शन। So normal component of electric field are discontinuous with amount of discontinuity is equal to sigma upon epsilon naught। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी अभी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हो गया, E1n, इसका मतलब होता है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 माइनस E2n नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा है अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि पैरेलल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है प्लेन का। सो
however plane does not contribute in tangential direction, so tangential component are continuous. ठीक है, तो E1t is equal to E2t, ये यहाँ पे कोई भी discontinuity नहीं होगा. तो E1t यहाँ पे क्या है, tangential component of electric field in region 1. ठीक है, and E2t है हमारा tangential component of electric field in region 2. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूलाज देखिए, ये आपको याद रखना है, इसका काफ़ी यूज़ पड़ेगा आपको. सो E1n माइनस E2n इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा क्योंकि इस एवर्ब में जो है वो दो हमारा नॉर्मल होगा, टेंजेंशियल होगा, और नीचे में भी हमारा दो होगा, एक नॉर्मल होगा, एक टेंजेंशियल होगा. ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा जीरो होगा, कहाँ पे कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा, ये आपको इस फॉर्मूला से याद रखना है. ठीक है, सो E1n माइनस E2n इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन. और E12 इज इक्वल टू E2t. ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस होगा टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन. अब यहाँ पे देखिए नोटेशन क्या है. E1n denotes the component of electric field that is perpendicular to the surface just above in region 1. तो हम यहाँ पे just above in region 1 को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए, इसलिए हम इस प्लेन के just above and just below का ही इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, and E2n denotes the component of electric field that is perpendicular to the surface just below in region 2. ठीक है, and E1t denotes the component of electric field that is parallel या फिर tangential to the surface just above in region 1. ठीक है, और E2t क्या होगा हमारा, denotes the component of electric field that is parallel to the surface just below in region 2. ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया जो नोटेशन हमने लिया है. अब देखते हैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट है. द साइड्स ऑफ द पिल बॉक्स इज ऑफ थिकनेस गोज टू 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड E जस्ट एवर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि प्लेनर सरफेस में हमने एक पिल बॉक्स को कंसिडर किया था जिसका की जो थिकनेस है वो एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन टेंड्स टू है 0. ठीक है, तो ये 0 क्यों है, यहाँ पे वो रीजन लिखा हुआ है क्योंकि हमें जस्ट एवर्ब और जस्ट बिलो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फॉर बेटर एक्यूरेसी एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो जाएगा एंड द साइड्स कंट्रीब्यूट्स नथिंग टू द फ्लक्स. ठीक है, तो ये जो साइड्स यहाँ पे है, ठीक है, ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा फ्लक्स में क्योंकि ये टेंड्स टू 0 है. तो ये प्लेनर सरफेस में हमने पिल बॉक्स को कंसिडर किया था, तो ये जो होगा ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा फ्लक्स में. ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं. सो प्रूफ होगा यूजिंग गॉस लॉ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है और ये हमारा पिल बॉक्स है जिसका कि एरिया है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, ओके, आई होप दिस इज विजिबल. ओके, सो ये हमारा रीजन 1 है, ये रीजन 2 है. ठीक है, ये पिल बॉक्स मैंने ले लिया जिसका कि एरिया है A, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो अब देखिए यूजिंग गॉस लॉ इन रीजन 1 E डॉट डी एस एन कैप हो जाएगा क्योंकि ये एन कैप में है और ये माइनस एन कैप में है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो, तो ये माइनस एन कैप हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया हमारा गॉस लॉ. ठीक है, अब देखिए ये माइनस जो है इसको हमने बाहर ले लिया और ये हो गया E डॉट एन कैप डी एस माइनस E डॉट एन कैप डी एस. ये रीजन 2 के लिए, ये रीजन 1 के लिए. ठीक है, ये कितना हो गया, क्यू इनक्लोज्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो सिग्मा है और इसका एरिया जो हमने लिया है वो है A. ठीक है, तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो E डॉट एन कैप कितना हो गया, ये तो बाहर आ गया. ठीक है, और ds का इंटीग्रेशन हम करेंगे, ये भी बाहर आ गया. फिर रीजन 2 में ds का इंटीग्रेशन करेंगे और ये हो गया हमारा. ठीक है, तो ये हम ds कितना ले सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर और नीचे का ही सरफेस लिया है, ये तो हमारे लिए नेग्लिजिबल है, टेंड्स टू 0 है. ठीक है, तो हम दोनों का एरिया लिखेंगे यहाँ पे A एंड दिस इज ऑल्सो A. ठीक है, तो ये कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा और हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगा, E1n माइनस E2n इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन वेयर E1n इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 एंड E2n इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2. ठीक है, अब नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिसकंटिन्यूअस, तो कितना डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है,
यहाँ पे आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है, यहाँ पे माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई वेयर फाई इज द पोटेंशियल, यहाँ पे मैंने वी लिया है, ठीक है। तो अगर हम एन कैप डॉट करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा ई डॉट एन कैप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा ई डॉट एन कैप इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट एन कैप, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे अगर मैं वेक्टर लिखती हूँ 2i कैप प्लस 5j कैप, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, एंड 6k कैप, ठीक है। अगर मैं इसको के कैप से डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है, माइनस डेल वी बाई डेल एन, ठीक है, क्योंकि ये एन कैप जो है वो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है आई जे के, और ये हमारा इक्वेशन बन गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एन इन रीजन 1 माइनस डेल वी अपॉन डेल एन इन रीजन 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक पोटेंशियल के फॉर्म में हमारा आ गया नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, वेयर E1n इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एन इन रीजन 1, ठीक है। ये 1 जो है वो रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रीजन, ठीक है। तो E2n इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एन इन रीजन 2। तो ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्म बाउंड्री कंडीशन का। अब चलिए देखते हैं कुछ स्पेशल केस, व्हेन रीजन 1 इज कंडक्टिंग मीडियम देन नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। अगर हम मान लेते हैं कि ये रीजन जो है हमारा ऊपर का जो रीजन है वो रीजन हमारा कंडक्टिंग मीडियम है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से जा रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा फिर नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, ठीक है। टेंजेंशियल तो हमारा ही कॉन्टिन्यूस होगा, E1t इज इक्वल टू E2t एंड E1n इज इक्वल टू E1n माइनस E2n इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसमें देखिए अब हम जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं करता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1n मतलब कि इस रीजन का E1n, इस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा 0, और E2n यानी कि रीजन 2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्री स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बन गया, E2n इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा व्हेन रीजन 1 इज कंडक्टिंग। अगर रीजन 2 आपको कंडक्टिंग दे दिया गया है तो आप क्या करिएगा, इसको 0 कर दीजिएगा, E2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा फिर जो फॉर्मूला निकलेगा वो आ जाएगा इस रीजन के लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरे फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, इसका जो 0 है E1n तो यहाँ भी 0 हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एन। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया इससे भी रिलेटेड हम इसको डिराइव कर सकते हैं। सो डेल वी अपॉन डेल एन इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा अगर कोई भी कंडक्टिंग मीडियम है ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो अगर हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो कंक्लूजन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, द नॉर्मल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस बाय एन अमाउंट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट बाउंड्री, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है बाउंड्री कंडीशन जो कि नॉर्मल है या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इफ व्हेन देयर इज नो सरफेस चार्ज, मैंने जैसे कि बताया कि इस पे सरफेस चार्ज है सिग्मा, अगर सिग्मा इस प्लेन पे कोई भी चार्ज नहीं है, सिग्मा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। E1n इज इक्वल टू E2n। और टेंजेंशियल और पैरेलल कंपोनेंट तो हमारा पहले से ही कॉन्टिन्यूअस था, तो ये हो गया E1t इज इक्वल टू E2t, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।